नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का सुपर डुपर एडिशन। और आज आर पार में बड़ी खबरों का तांता है, यानी ब्रेकिंग न्यूज का तांता है, क्योंकि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के लिए संकट काल है। और संकट काल बहुत भारी भरकम शब्द है और आज हम संकट काल का इसीलिए विश्लेषण भी करेंगे, ये कांग्रेस के लिए क्यों संकट काल है। आज मुझे 2013 का राजस्थान चुनाव याद आ रहा है, जब कांग्रेस तिनके की तरह उखड़ गई थी, उड़ गई थी। राजस्थान में इतिहास का सबसे निचला परफॉर्मेंस दिखाते हुए कांग्रेस मात्र 21 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन सचिन पायलट की मेहनत और अशोक गहलोत की ताकत ने 2018 में बीजेपी के हाथ से फिर से सत्ता छीन ली थी। लेकिन आज उसी कांग्रेस ने सचिन पायलट को जोर का झटका दिया है, बेइज्जत करके बाहर किया है, क्योंकि अब सचिन पायलट ना डिप्टी सीएम है ना राजस्थान के अध्यक्ष। करीब 55 घंटे के गृह युद्ध के बाद आला कमान ने अपना हुक्म सुना दिया। सचिन पायलट के ऊपर बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत सरकार गिराने की साजिश रचने का बहुत गंभीर आरोप लगाया। हालांकि बड़ी खबर एक और है, क्योंकि कांग्रेस के फैसले के बाद पार्टी के कई नेता, छोटे मोटे नहीं बड़े नेता, सचिन पायलट के साथ आके खड़े हो गए हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं। क्या ये किसी नई बगावत का संकेत दे रहा है? और सवाल यह भी है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है जैसा वो दावा कर रहे हैं? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संकट काल में कांग्रेस। महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और स्टडी हो रही है। कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को, श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। करीब 55 घंटे के सियासी बवाल के बाद कांग्रेस का फैसला सामने है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया। उनके करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हटा दिया गया। और फिर आया सचिन पायलट का ये ट्वीट, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। कांग्रेस ने बेरुखी दिखाई तो बीजेपी सचिन पायलट के साथ हमदर्दी दिखाते हुए सामने आई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। 5 साल मेहनत सचिन पायलट से कराया था। सरकार जब आ गई तब दिल्ली में बैठे हुए अशोक गहलोत जी को राहुल जी, प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री बना दिया। ये ज्यादा दिन तक अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गहलोत सरकार अल्पमत में है, जैसा कि सचिन पायलट खेमा और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। जरा देखिए सचिन पायलट खेमे की तरफ से जारी की गई ये तस्वीर, जिसमें संख्या गिनवाते हुए यह दावा किया गया है कि गहलोत सरकार के साथ मात्र 63 विधायक हैं। और इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। गहलोत खेमे की तरफ से दावा किया जा रहा था कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक उनके साथ हैं, लेकिन इन्हीं में से एक विधायक राजकुमार ने दावा कर दिया कि हमें तो गहलोत सरकार ने कैद करके रखा हुआ है। हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं। हालांकि सीएम गहलोत ने आज फिर से यह बड़ा दावा कर दिया कि उन्हें 122 विधायकों का समर्थन हासिल है।
122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ सकते 2-3 कितने होते हैं, तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला। लेकिन कांग्रेस के लिए या यूं कहें कि गांधी परिवार वाले नेतृत्व के लिए संकट कहीं बड़ा है। जरा ये चेहरे देखते जाइए। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस की शान हुआ करते थे। हालांकि ये चेहरे भी सिर्फ बानगी भर हैं, क्योंकि हाथ का साथ छोड़ने वाले दिग्गजों की लिस्ट कहीं लंबी है। सचिन पायलट पर हुए एक्शन के बाद कांग्रेस के बड़े नेता जतिन प्रसाद ने कहा, सचिन पायलट सिर्फ सहयोगी ही नहीं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। बीते सालों में उन्होंने जो काम किए और पार्टी के लिए उनके समर्पण की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। पूरी उम्मीद है कि स्थिति अब भी संभल सकती है। दुख है कि हालात यहां तक पहुंचे। और इसी बीच प्रियंका वाड्रा के बंगले का विवाद फिर से सामने आ गया। ट्विटर पर प्रियंका वाड्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की भिड़ंत हो गई। खबर आई कि प्रियंका इस बंगले में बने रहना चाहती है। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया। फिर हरदीप पुरी ने संकेत दिया कि खबर सही है और ये नसीहत भी दे डाली कि पहले पार्टी का झगड़ा सुलझा लीजिए, बंगला बाद में देख लीजिएगा। हालांकि 35 लोधी एस्टेट का ये बंगला बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट हो चुका है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संकट काल में कांग्रेस। और अब कांग्रेस के संकट काल का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1 जो कि महत्वपूर्ण है, राजस्थान का संकट संभालने में नाकाम रहा कांग्रेस का नेतृत्व, यानी 10 जनपद नाकाम रहा। जब खुद अशोक गहलोत कह रहे हैं, जो मैंने सुना वो कांग्रेस ने भी सुना होगा, 6 महीने से दिक्कत चल रही थी। 6 महीने से क्या 2018 से दिक्कत थी, जब से वहां पे सीएम और डिप्टी सीएम बने थे। तो क्यों नहीं फैसला लिया गया? राहुल गांधी के बाद मैडम गांधी आई, तब भी फैसला नहीं लिया गया। पॉइंट नंबर 2 जो महत्वपूर्ण है, इस समय पायलट के समर्थन में कई कांग्रेस नेताओं के बागी तेवर हैं। आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि देखिए सचिन पायलट का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस में काबिल लोगों की कदर नहीं हो रही है, ऐसा भी आरोप लग रहा है। मैं बढ़ता हूं आगे। एक एक करके कई बड़े युवा चेहरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट। उससे पहले अदिति सिंह एक एमएलए हैं, उन्होंने भी लगभग कांग्रेस से किनारा कर लिया है। मैं बढ़ता हूं आगे। उदासीन केंद्रीय नेतृत्व युवा चेहरों की नाराजगी की वजह दिखाई दे रहा है। यह कांग्रेस का बड़ा संकट काल है। आगे बढ़ता हूं मैं। बीजेपी पर आरोप लगा देने से कांग्रेस की अपनी कमियां नहीं छुपेगी। जब 6 महीने से दिक्कत थी, खुद सीएम कह रहे हैं, तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी को आप परोस को देंगे तो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी अपना खेल खेलेगी। और यहां तो खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है। यहां एक पहला चेहरा सचिन पायलट का, दूसरा चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तीसरा चेहरा राहुल गांधी का, चौथा चेहरा मैडम गांधी का, प्रियंका वाड्रा का। लड़ाई पूरी की पूरी घर में है, यानी घर में तूफान मचा हुआ है। बाहर वालों को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहां तूफान मचा हुआ है। आपका तूफान आपकी वजह से मचा हुआ है। अगर 6 महीने से साजिश का पता था तो रोका क्यों नहीं गया? मैं बार बार इसी सवाल को उठा रहा हूं। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पवन खेड़ा साहब, दशकों तक वो साथ रहे शीला दीक्षित जी के। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अग्निवेश अवस्थी हैं, राजनीतिक चिंतक हैं और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार केतकर हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है इस समय। आपका भी अभिनंदन है सर। मैं बहुत साफ, इस समय बड़ी खबर जो आ रही है वो सियासी ड्रामा राजस्थान में जबरदस्त हो रहा है। इस समय की बड़ी खबर, कुछ विधायकों ने वहां से भागने की कोशिश करी है। जिस होटल में रोका गया था उसके शॉट्स हमारे पास आ रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है। फेयरमाउंट होटल में बड़ा सियासी ड्रामा। आप देखिए क्या हुआ है, विजुअल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। गाड़ी की चाबी निकाली जा रही है, वो विजुअल हम प्ले करते हैं। बड़ा सियासी ड्रामा फेयरमाउंट होटल में, बड़ा सियासी ड्रामा हुआ है। फेयरमाउंट होटल के बाहर ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि वहां यह सियासी बड़ा ड्रामा हुआ है, जहां पर एक विधायक या 2 विधायक, अभी संख्या क्लियर नहीं है, भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी गाड़ी की चाबी
छीन ली गई, ये वहां पर ड्रामा आया है। विजुअल हमारे पास आ रहे हैं, लेटेस्ट विजुअल्स है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ये देखिए वो तस्वीर। ऑडियो ऑफ करिए, पीसीआर ऑडियो ऑफ करिए। चाबी निकालता हुआ पुलिस के कर्मी ने चाबी निकाल ली। एमएलए राजकुमार गाड़ी से भाग रहा था, अपनी चाबी निकाल ली। भारतीय ट्राइबल पार्टी के एमएलए राजकुमार, इनकी चाबी निकाली गई। आप देखिए चाबी निकालता हुआ पुलिस वाला, ये भाग रहे थे वहां से, विधायक निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये बड़ा सियासी ड्रामा इस समय जयपुर की सड़कों पे हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए पवन खेड़ा है, गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, आपका पहला रिएक्शन, ये पहली बार विजुअल चला रहा है न्यूज 18। गौरव भाटिया, 30 सेकेंड। अमीर जी मैं समझता हूं, ये देखिए बहुत बड़ी खबर आपने दिखाई है और किस तरह से गुंडा राज आज राजस्थान में है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक एमएलए चाहता है कि वो सार्वजनिक जीवन में है तो वहां के लोगों की सेवा करे, तो पुलिस वाला आके गाड़ी की चाबी निकाल लेता है जैसे कोई गुंडा मवाली हो। और सबसे बड़ी बात है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जनता का विश्वास तो खो ही चुकी है ये सरकार, उसके साथ साथ ये अल्पमत की सरकार है और इसीलिए ये लोग फ्लोर टेस्ट नहीं करा रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है और लोकतंत्र में अगर इस तरह की हरकतें होंगी गौरव भाटिया, और आप भी खेलना चाह रहे हैं इस मौके पर। गौरव भाटिया, आप भी खेलना चाह रहे हैं इस मौके पर। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय राजनीति में ऐसी पार्टी है जिसको मौके पे खेलने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो विपरीत परिस्थितियों पे भी छक्के चौके मारते हैं, हम लोग 100 रन सेंचुरी बनाते हैं क्योंकि तो हमारे पास विपरीत है या आपके अनुकूल है? ये तो चलिए इसको इसीलिए आज से बता दीजिए गौरव भाई कि ये स्थिति आपके विपरीत है या अनुकूल, आपने खुद बनाई है? नहीं अमीर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आज मैं अशोक गहलोत जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा सचिन पायलट जी की तो वो स्थिति है कि आ बैल मुझे मार, जबकि मैं समझता हूं कि स्थिति ये है कि इनके पास गाय थी जो दूध देती थी, इनको गाय का दूध नहीं चाहिए। ये प्रयास में लगे हैं कि बैल का दूध निकाल लें और उसको करे काम से लगाएं। अब आप बताइए क्या बैल दूध देगा? मतलब कपिल सिब्बल कहते हैं कि घोड़े अस्तबल से भाग ना जाए, मैं कहता हूं कि घोड़े तो अस्तबल से भागेंगे ही जब गधा चौकीदारी करेगा, और इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कांग्रेस में कार्य नहीं कर सकता। जो कर्मठ होगा, जो कर्तव्यपरायण होगा, वो कांग्रेस में नहीं काम कर सकता है क्योंकि यहाँ पे केवल परिवार की पूजा होती है और कुछ नहीं होता। पवन खेड़ा, लोकतंत्र बचाने की मुहिम में कांग्रेस लगातार लगी रहती है, लेकिन यहाँ तो विधायक की चाबी, गाड़ी की चाबी छीनी जा रही है। ये विजुअल हमारे सामने, तस्वीरें हमारे सामने आई हुई हैं। अमीश जी, कांग्रेस का क्या ये वाकई बड़ा संकट काल है? पवन खेड़ा, आप कांग्रेस में कई दशकों से हैं, इसलिए मैंने पूछा सवाल। जो चुनाव से पहले कहते थे मैं भी चौकीदार, आज कहते हैं चौकीदार गधा। मैं नहीं इस पर टिप्पणी करना चाहता, ये इनका आंतरिक मसला है। लेकिन एक बात बताइए अमीश जी, जब चारों तरफ चोर उचक्के घूम रहे हों तो बाड़ाबंदी तो करनी पड़ेगी ना। हम बाड़ाबंदी भी नहीं करें, इसमें भी आपत्ति है इनको। अरे जब आपको जो चुना गया काम करने के लिए कोरोना से लड़ना था, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त हो गए, फिर कहते हैं हम चौके छक्के लगाते हैं। अरे चौके छक्के देश के लिए लगाइए ना। सिर्फ अब मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिरानी है तो कोरोना भूल गए, सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाते क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं, कोई रुचि नहीं, आपकी प्राथमिकता सिर्फ ये है कि जहां जहां हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां लाए। अरे जनता ने चुना, हमें कुछ सोचकर चुना होगा, 5 साल हमें अपना काम करने दीजिए। आप खुद, रिकॉर्डिंग है ऐसा तो नहीं है, 2 लोग गिरफ्तार जो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं राजस्थान में, 2 नेता इनके, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग है, उसी के बिला पर तो नोटिस गए ना सबको। उस रिकॉर्डिंग में सब कुछ सामने आ जाएगा। पवन जी, आपके यहाँ तो समझने में गलती हुई या मेरे बताने में गलती हुई है? मैं एक ये जो विधायक जा रहे हैं, ये आपके समर्थन वाले विधायक हैं, ये खुद जाना चाह रहे हैं? बीपीटीपी के विधायक जो है, वो तो आप बीटीपी के विधायक, माफ करिए, बीटीपी के विधायक देखूंगा, फिर राजकुमार, उस पे तो क्या चर्चा करेंगे, उस पे तो तब चर्चा करेंगे जब इसकी पूरी सत्यता देखेंगे। वो छोड़िए, बात अभी आपकी जो डिबेट हो रही है उस पर इनका वीडियो भी एक सामने आ गया है कि मुझे जबरन रोका हुआ है। तो हमने तो आप वीडियो की बात करें तो हमारे पास भी तो ऑडियो है कि बीजेपी कैसे सरकार गिराने की चेष्टा करे। तो ऑडियो वीडियो की लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है प्रक्रिया की। पार्टी प्रक्रिया से चलती है, उस प्रक्रिया के चलते अगर कोई उस प्रक्रिया को तोड़ता है तो उसको मौके दिए जाते हैं, जैसे कि दिए गए।
और उसके बाद भी अगर नहीं माना जाता तो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं पहले क्यों नहीं की, जब कर दी तो कहते हैं अरे साहब आप तो नाकाम हो गए। अरे कार्रवाई कर दी तो भी नाकाम हो गए, और कार्रवाई नहीं की थी तब भी नाकाम है, तो नहीं बना लिया कि हमें नाकाम। पवन जी, अशोक गहलोत जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इस समय राजस्थान के, उन्होंने बोला पिछले 6 महीने से सचिन पायलट यही सब कर रहे थे। अगर 6 महीने से कर रहे थे तो कांग्रेस आलाकमान क्या कर रहा था, ये वाजिब सवाल है। देखिए अमित जी, आपका हर सवाल में वाजिब ही मानता हूं, मैं उस सवाल पे नहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहा। 6 महीने से अगर कर रहे थे, मौके दिए जाते हैं, दिए गए, उसमें क्या गलत बात है? आपको लगता है कि जैसा आप चाहेंगे तुरंत एक्शन हो जाए, ऐसे नहीं होता। हर पार्टी की प्रक्रिया होती है, तरीका होता है। जब कोई चुनाव जीत जाता है तो अमीश देवगन जी कहते हैं कि उसमें राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने जिताया। जब संकट आ जाता है, अरे केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? तो राज्य स्तरीय नेता अपने स्तर पर भी कोशिश करते हैं उस संकट को निपटाने की, नहीं कर पाते तब वो केंद्रीय नेतृत्व के पास आते हैं। जब आते हैं तो फिर एक्शन जो लिया गया आपके सामने है, तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न भी उठता है, कोई विवाद। गौरव भाटिया सीधी बात, गौरव भाटिया रिएक्ट। गौरव भाटिया, अमीर जी देखिए, आज कांग्रेस जो है हवाई पार्टी है, और इस हवाई जहाज का पायलट भाग गया है, तो सोचिए हवाई जहाज का हाल क्या होगा। और मैं पवन जी से कहूंगा, मेरे साथी हैं, प्लीज सचिन पायलट या किसी भी और कांग्रेसी लीडर को चोर उचक्का मत बुलाइए। ठीक है, आपका नेतृत्व खानदानी चोरों का है, लेकिन ये उचित नहीं है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं को चोर उचक्का बुलाएं। बड़ा ही वाजिब सवाल एक है। देखिए, राहुल गांधी देख रहे हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राहुल गांधी वो हैं जो चुनाव हार गया अमेठी से। प्रियंका वाड्रा गांधी इंचार्ज हैं, जो कभी चुनाव जीती ही नहीं, लोकसभा में न लड़ी हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं, जो 2 विधायिका का चुनाव अभी हारे 2019 में। और अशोक गहलोत वो हैं जो अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए थे लोकसभा में। मतलब क्या कि सचिन पायलट में योग्यता है, अगर वो चमकते हैं तो अशोक गहलोत को दिक्कत होती है। और मैं केवल इतना ही कहूंगा, यही चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी का कि केवल और केवल गांधी परिवार की वंदना करो। कोई प्रतिभा वाली अगर आपको लीडर मिलेगा तो आप उसको आगे ना बढ़ने दो। क्यों हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी छोड़ी? क्योंकि राहुल गांधी से मिलने जाते थे तो वो पिद्दी को बिस्किट खिला रहे होते थे। क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी? इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जो लीडर मेहनत करके ऊपर उठता है, वो कहीं राहुल गांधी का जो प्रभाव थोड़ा बहुत है वो खत्म ना हो जाए, इसलिए उसको नीचे कर दो। और मैं समझता हूँ ये जनता को ठगा है कांग्रेस ने और राजस्थान की जनता। पवन जी, मुझे एक बात शायद आप समझा पाए, गौरव भाटिया नहीं समझा पाएंगे। तब ये बीजेपी में नहीं थे, ये समाजवादी में थे। इन्हें इतिहास अपनी ही पार्टी का शायद नहीं मालूम। आज मुझे गर्व है मैं बीजेपी में हूँ। अभी कुछ दिन बाद ऐसा ना हो आप भी बीजेपी में हो। छोड़ दीजिए पवन जी, अडवाणी जी मुझे तो नहीं चुनाव पता। वाजपेयी जी भी चुनाव संजय झा जी का क्या हाल किया आपकी पार्टी हैं कि अडवाणी संजय झा जी ने आलोचना क्या करी, उनको हटा दिया राष्ट्र प्रवक्ता के पद से। गौरव एक एक करके बोले आप दोनों, तो ये क्या तरीका है? ये इस तरीके से बात करेंगे तो आप ही नहीं। मेरे पे आपने टिप्पणी करी तो मैंने कहा हो सकता है कि आपको भी कांग्रेस से निकाल दिया जाए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए। अब पार्टी लेना नहीं ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। मैं आपकी पैरवी जमा कर दूंगा। बीच में मत बोलिए। आप हल्की बात करते हैं, ओछी बात करते हैं, तभी मैं बीच में नहीं बोलते, शांत रहना चाहिए। तभी मैंने जवाब आपको, मैं बदतमीजी की बात तो मैं सुनता हूं तो भी जवाब नहीं देता। सुनिए मेरी बात सुनिए, बदतमीजी ये होती है लोकसभा चुनाव कर रहे हैं इस वक्त। अरे अमीश जी क्या ये डिबेट है कि पप्पू कभी पास नहीं होगा। ये डिबेट ये बोलने का मौका नहीं मिलता, यहाँ बोलने में आप नहीं चुप करा पा रहे होगा। ये डिबेट है। मेरा निवेदन है एक एक करके बोले, दोनों की आवाज आएगी। आप दोनों स्काइप पे, दोनों का ऑडियो कटता है। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। पवन जी आप बोलिए, लेकिन बड़ी पवन कह रहा है बड़ी खबर आ रही है। प्रिया दत्त कांग्रेस की नेता प्रिया दत्त का बड़ा बयान है। पार्टी ने अपने 2 दिग्गज नेता खो दिए हैं, ये प्रिया दत्त ने कहा है। पायलट और सिंधिया के जाने से बड़ा नुकसान हो गया है कांग्रेस पार्टी को। दोनों ने मुश्किल समय में बहुत मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी। दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त थे। प्रिया दत्त ने कहा है महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है। प्रिया दत्त मुखर है। इससे पहले जितिन प्रसाद भी अपना बयान दे चुके हैं। यह समय की बड़ी खबर है। पवन खेड़ा,
व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं आप खुद राजस्थान से, सचिन पायलट से आपकी भी मुलाकात होती होगी। क्या आपको ऐसा लगता था ऐसा संकट काल आएगा जिस दिन पार्टी के राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष को आपको बोलना पड़ेगा कि आप यहां से चले जाओ, डिप्टी सीएम को हटाना पड़ेगा? इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जो आज हुआ है कांग्रेस के अंदर, इसलिए वाकई संकट काल है। और प्रिया दत्त इशारा कर रही हैं, कड़ी मेहनत करने वाले, बड़ी मेहनत करने वालों को दरकिनार कर दिया गया, ये प्रिया दत्त कह रही है। देखिए अमीश जी, मैं सुन लिया आपकी बात। सचिन पायलट जी मेरे भी मित्र हैं, आज से नहीं है, 2 दशकों से हैं, तो जाहिर सी बात है बुरा हम सबको लग रहा है, बिल्कुल अफसोस हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी स्थिति आई। अभी मैं गौरव भाटिया जी की बात सुन रहा था, ज्यादा तो बदजुबानी कर रहे थे, लेकिन जहां भी थोड़ी बात वो बोले कि साहब लोकसभा में हार गए, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कौन था? गहलोत जी थे या सचिन पायलट जी थे? तो जब विधानसभा जीते चलिए तो कहा जाएगा, अरे बीच में मत बोलिए ना, तो कहा जाएगा कि सचिन पायलट जी की वजह से जीते। और जब लोकसभा हारे तब भी अध्यक्ष तो वही थे और उल्टा उप मुख्यमंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, तो कहेंगे गहलोत जी की वजह से हारे। तो आप अपनी पार्टी के बारे में जितना बोलना है बोलिए, पहले अपनी पार्टी का इतिहास भी पढ़िए। जिनको आप नाकारा कहते हैं वही अडवाणी जी और वही वाजपेयी थी, फिर बाद में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने, तो इसलिए किसी को नाकारा राजनीति में नहीं कहना चाहिए। प्रिया दत्त जी की जो आपने बात की वो हम सबके मन में वही बात है, भावना हम सबके मन में वही है कि भाई ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, परिस्थितियां जो बनी वो गलत बनी। हम पवन जी, लेकिन कुछ तो कमी रही होगी पवन खेड़ा जी, इस सवाल को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ तो कमी रही होगी जो दिक्कत यहां तक आगे पहुंच गई। अमीश जी, कांग्रेस पार्टी कोई शाखा वाली पार्टी तो है नहीं, ये करोड़ों क्रांतियों का एक सम्मेलन है, एक समागम है, करोड़ों विचार है। मेरी भी क्रांति, मेरा भी जुनून, हम सबके जुनून से ये पार्टी बनी हुई है। ऐसे में अपनी अपनी सोच होती है, अपना विचार होता है, मतभेद भी होते हैं। हमारे यहां तो ऐसा नहीं है कि भाई वहां से रिमोट कंट्रोल नागपुर से हुआ तो सब चुप हो गए, मोदी जी थोप दिए गए, अमित शाह थोप दिए, संजय जोशी को घर बैठा दिया। हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सबको बोलने की स्वतंत्रता है। प्रिया दत्त जी भी बोल रही हैं, मैं भी बोल रहा हूं, जितिन प्रसाद भी, हम सब बोल सकते हैं, हमें कोई रोकता नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। प्रॉब्लम तो पवन जी है, कोई आप लोग भी बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, और सुन नहीं रहा तो पार्टी टूट रही है। मध्य प्रदेश में टूटी, राजस्थान में टूटी। मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। जी पवन जी, हर पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के चलते समय दिया गया, जी, नहीं बात मानी तो जो एक्शन लेना था वो ले लिया। इसमें कोई कहां से विवाद हो रहा है, मुझे ये नहीं बात समझ में आ रही। नहीं, मुझे एक्शन ले तो आपको कहते हैं क्यों एक्शन ले लिया? अरे एक्शन लिया। एक सेकंड गौरव भाटिया, कुमार केतकर भी मेरे साथ है, काफी पार्टी में होना चाहिए वो बना रहे, इसमें किसी को आपत्ति क्यों है? और गौरव भाटिया जी को तो विशेष तौर पे क्यों आपत्ति होनी देने का समय तो राजधर्म निभाने के लिए अटल जी याद दिलाते रहे नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी एक सेकंड गौरव भाटिया होल्ड ऑन। राजधर्म की अवनीश अवस्थी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी 40 सेकंड। अवनीश अवस्थी रिस्पॉन्ड। मेरे साथ फिर सतीश पुनिया जुड़ेंगे। अमीश मैं अगले 1 मिनट के अंदर सतीश पुनिया मेरे साथ होंगे, बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष। बीच में नहीं बोलता हूं। ओके बोलिए अवनीश अवस्थी, बोलिए 30 सेकंड आप। अमीश मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं अपेक्षा ये रखूंगा कि बीच में कोई ना बोले। एक पवन खेड़ा के मुंह से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम तो अच्छा लगता नहीं है। जी मैं बोलूं? बोलिए आप अमीश, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी को सोनिया गांधी ने गद्दार कहा था, गद्दार कहा था। कुमार केतकर जी को याद है, पत्रकार रहे हैं, इनको तो याद होगा, गद्दार कहा था अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन महत्वपूर्ण बात नहीं है, एक अजीब सा नैरेटिव किया जा रहा है कि महत्वाकांक्षा ले डूबी। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा होती तो जिस समय अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था वो उसी समय विद्रोह कर सकते थे, उसी समय वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते और घर बैठ जाते कि मैं नहीं। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। कांग्रेस में जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान को कुचला जाता है, ये उसके खिलाफ विद्रोह है ये। और ये जितने आ रहे हैं, एक नहीं है, रीता बहुगुणा जोशी हो, टॉम वडक्कन हो, कुमार वीरेंद्र सिंह हो, मैं कितने नाम लूं, वो आपने नाम लिए, वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको एक बात कहूं कि अभी आने वाले समय में आपको लग रहा है या एक लग रहा है कि सरकार गई, सरकार नहीं गई, पार्टी गई। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में पार्टी गई। सतीश पुनिया मेरे साथ है, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया जी। सतीश पुनिया जी, सचिन पायलट का स्वागत है यहां। अभी आप और तमाशा देखेंगे।
नहीं, तमाशे की कोई बात नहीं है। ये इस सरकार की बुनियाद ही वर्टिकल डिवीजन से हुई थी, लेकिन अफसोस है कि तोहमत हम पर लगाते हैं, घर कमजोरी उनके घर की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पुराने समय में बाबू जगजीवन राम से लेके नरसिम्हा राव जी से लेके जो इन्होंने उपेक्षा की, वो नई पीढ़ी के लोगों की उपेक्षा का ही कारण है कि आज सचिन पायलट को अपनी पार्टी से बाहर होना पड़ा। ये राजेश पायलट जी के साथ हुआ, ये माधव राव जी के साथ हुआ, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ जुड़े। मुझे लगता है कि इसमें किसी सियासत की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस की खुद की कमजोरी है। उनका आलाकमान सो रहा था क्या? पूरे 2 साल से ये सारी चीजें चली हैं। यदि इनमें गैरत होती, इनकी पार्टी में दम होता, संगठन होता, कोई विचार और रीति नीति होती, एक खानदान से बंध के उनकी चापलूसी करे, वो तो मुख्यमंत्री बन जाए। जो 5 साल मेहनत करे उसको अपेक्षा का शिकार होना पड़े, तो निश्चित रूप से दिन आने ही थे कांग्रेस को। तो अब क्या मध्य प्रदेश रिपीट होगा राजस्थान के अंदर, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में इस सरकार को जब बनी थी पूरा मैंडेट नहीं था। सचिन पायलट जिसने पूरे 5 साल कांग्रेस को यहां पर अपोजिशन के नाते जिंदा रखा, लड़ाई लड़ी, जब उनकी उपेक्षा हुई तब ये परिस्थिति पैदा हुई है। लेकिन पूरे 2 साल तक इनका आलाकमान सोता रहा। आज जो परिस्थिति बनी है, वो परिस्थिति में ये जो सरकार थी अशोक गहलोत की, इसका जाना राजस्थान की जनता के हक में था, और हम वही काम करेंगे जो राजस्थान की जनता के हक में होगा। क्या मैं दोबारा आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या एमपी रिपीट होगा? जैसे सिंधिया बीजेपी में आ गए, ऐसे पायलट बीजेपी में आएंगे? क्योंकि खुला ऑफर गजेंद्र सिंह शेखावत भी दे रहे हैं। देखिए, ये निर्णय केंद्र के स्तर पर होगा, और केंद्र जो निर्णय करेगा उसका हम स्वागत करेंगे, हमें कोई परहेज नहीं है। सचिन पायलट आते हैं तो आप भी एक कंटेंडर हैं सीएम बनने के, वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी एक कंटेंडर हैं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये नहीं है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है। प्रश्न ये है कि इस समय अशोक गहलोत का जाना ये सबके हित में है, राजस्थान की जनता के हित में है, इसलिए हम वो करेंगे जो राजस्थान की जनता के हित में होगा। यहाँ किसी व्यक्तिगत एम्बिशन की और स्वार्थ की कतई बात नहीं है। आपका मन क्या है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका मन क्या है कि बीजेपी को सरकार बनाने की पहल करनी चाहिए? मैंने ये कहा कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस अनुकूलता के हिसाब से हम फैसला करेंगे, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता ये कि अशोक गहलोत सरकार चली गई वो पूरे तरीके से चली जाए, ये कोशिश करेंगे। पर कैसे? गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि मेरे पास 122 है, मेरा पैर अंगद का पैर है, हटा नहीं सकता कोई राजस्थान से, मैं और राजस्थान चोली दामन का साथ है। ऐसा है, इस तरीके की इमोशनल अपीलें बहुत लोगों ने की हैं। ये पूरे मैंडेट की सरकार नहीं थी, कोई अंधा नहीं है। बीएसपी को, पूरी पार्टी को मर्ज किया असांविधानिक रूप से, 13 निर्दलियों का समर्थन लिया। ये लूली लंगड़ी सरकार है, बैसाखी पर थी। इस सरकार को मैंडेट नहीं था। 99 सीट्स आई थी, आपको ध्यान हो तो 2018 में जब चुनाव हुए थे, 2008 में भी यही हुआ था। इधर उधर की बात नहीं कर रहा, 122 नंबर है, 122 सीटें एमएलए हैं अशोक गहलोत के पास, उनका दावा है। आपने गिने हैं क्या 122? नहीं, मैंने नहीं गिने। हम भी मैं कह सकता हूं, उन्होंने गिने हैं, उनका दावा है। नहीं, उनके गिनने से क्या होता है, वो प्रूव कर देंगे। नाई बाल कितने सामने आ जाएंगे। कितना नंबर है सतीश जी, आपके अनुसार कितना नंबर है अशोक गहलोत के पास? मैं नंबर की बात नहीं कहता, मैं तो आपको न मैं जादूगर उनकी तरह न भविष्य वेता हूं। मैं एक लाइन में एक बात कह सकता हूं कि ये सरकार अल्पमत में है और ये सरकार जाएगी, निश्चित रूप से विदा होगी। कितने दिनों में? हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 6 महीने में, 1 साल में? अब दिन नहीं होते, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जब संख्या ही नहीं है तो सरकार टिकेगी कैसे? अशोक गहलोत कह रहे हैं बीजेपी ने धनबल के दम पर सब कुछ करा लिया। उनका इशारा तो अपने साथी पर है। नहीं, ये आरोप तो उन पर भी लगा सकते हैं। नहीं, उनको तो कंफर्ट है सहानुभूति बटोरने के लिए, आरोप लगाने के लिए। वो तो कहते हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी को हमने तोड़ा है। किसी पार्टी का अध्यक्ष इस तरीके से टूट के चला जाए, ये तो वही चाहते थे। ये बात वो अपने आप को नायक साबित करना चाह रहे थे, सचिन पायलट को खलनायक साबित करना चाह रहे थे, उसमें सफल हो गए। वो बीजेपी पर दोष मढ़ते हैं। कमजोरी उनके घर की थी, नीयत उनकी खराब थी, हम बीच में कहां से आ गए? मैं आपसे क्या आपको लगता है सचिन पायलट आने वाले 1 हफ्ते में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन इस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं
मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य भी शामिल हुए हैं, तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कब तक हो सकता है? अब मैंने कहा कि ये सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। हमारी प्राथमिकता सरकार जाने में है, तो मैं वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, केंद्र तय करेगा। हम उस सारी चीजों का सम्मान करेंगे। प्राथमिकता ये सरकार जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि जमीनी नेताओं का स्वागत होता है, तो स्वागत के लिए आप भी तैयार है पुनिया साहब? मैं कह चुका, हमें कोई परहेज नहीं है। हमारी शुक्रिया। पार्टी कैडर की पार्टी थी, मासेस की पार्टी बनी है, उसमें बहुत सारे लोग आए, अनेक लोग आए, अनेक सामाजिक तरीके के लोग आए, अनेक विचारों के लोग आए, सबका स्वागत किया हमने। पुनिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी है। आप बड़ी बेबाकी के साथ बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सतीश पुनिया। बड़ी बड़ी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की राजस्थान की कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वो अगर हो राजस्थान में तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। कुमार केतकर, मैं सीधा रुख करता हूं आपका। आप बड़े वेटरन जर्नलिस्ट रहे, वी रिस्पेक्ट यू एज अ जर्नलिस्ट सर। नाउ यू आर अ member of parliament also. My straight question to you, what is happening in Congress? You have covered Congress for long. कुमार केतकर, आपने कहा कि संकटकालीन कांग्रेस के ऊपर संकट तो ये पहला नहीं है। 1969 में भी था, उसके भी पहले था, 1962 में भी था। कांग्रेस के सामने बहुत सारे संकट बहुत दफ़ा आए हैं और हर एक संकट से कांग्रेस बाहर आई है और जीत के बाहर आई है। कांग्रेस संकट से या लोग जाते हैं आते हैं इससे कोई डरती नहीं है। सवाल ये है कि अभी ये सब लोग कह रहे थे कि गांधी वंदना होती है, सोनिया वंदना होती है, राहुल वंदना होती है। कौन कह रहे हैं? जो लोग सुबह से शाम तक मोदी वंदना और शाह वंदना करते हैं वो अभी चिंता में है कि कांग्रेस किसकी वंदना करते हैं, कांग्रेस वाले किसकी वंदना करते हैं। अभी ये सब कह रहे हैं सचिन पायलट ने बड़ी लड़ाई दी राजस्थान में। किसके साथ लड़ाई दी, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। अभी जो कोई विधायक उनके जा रहे उनके पास 30, 50, 6, 16 जो कुछ नंबर है वो सब बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। और बीजेपी के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि सचिन पायलट तब भाषण दे रहे थे कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, एक देश की डेंजरस पार्टी है जो ये देश को डिवाइड करेगी। इस तरह का कम्युनल का कैंपेन करेंगी, हिंदुत्व का कैंपेन करेगी। तो ये सचिन पायलट का कहना था और सचिन पायलट के खिलाफ बीजेपी लड़ रही थी। अभी सचिन पायलट कितने बड़े लड़ाई दे रहे थे इसकी। कुमार केतकर साहब, मैंने आपको बिल्कुल 1.5 मिनट दिया। आप कह रहे हैं आज की तारीख में सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ लड़ रहे हैं आपके, और अभी आपके सामने सतीश पुनिया ने बोला कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, यानी कांग्रेस राजस्थान में सरकार कब तक चलाएगी, सतीश पुनिया बोल के गए। सचिन पायलट अशोक गहलोत के वो कांग्रेस का अंदर का मामला है। लेकिन जो लोग अभी अंदर का सचिन पायलट की प्रशंसा कर रहे हैं, सचिन पायलट की प्रशंसा जो लोग कर रहे हैं उनको ये भी मालूम होगा कि सचिन पायलट बहुत तगड़ी लड़ाई 15 बरस बीजेपी के खिलाफ दे रहे थे। अभी जो उनके साथ विधायक है वो भी बीजेपी के खिलाफ लड़के आए हैं। केतकर साहब, आप पत्रकार रहे तो मैं बतौर जर्नलिस्ट आपसे पूछता हूं, आज की हेडलाइन क्या है? सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ रहे हैं या आज की हेडलाइन क्या है? हम तो उस विषय पर आएंगे ना। अमीश, आज की हेडलाइन है कि कांग्रेस, आपने हेडलाइन दे दी है संकटकालीन कांग्रेस, लेकिन मैंने कहा संकटकालीन कांग्रेस हेडलाइन सिर्फ एक ही नहीं है। संकटकालीन राजस्थान की कांग्रेस है और संकट काल में सचिन पायलट भी है। और अशोक गहलोत के पास कितने हैं? 90 है, 100 है, कुछ भी है, लेकिन सचिन पायलट के पास कम विधायक है, ये भी आप जानते हैं। तो सचिन पायलट इतने बड़े नेता है तो सचिन पायलट के साथ ज्यादा विधायक होने चाहिए, लेकिन पॉइंट आपकी बात के अंदर गहलोत साहब के पास है। ओके, अब निजी अवस्थी, आप अब 10 सेकंड ही बोल पाए थे, बोलिए आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 50 सेकंड। मैं अमीश वो बीच में आपने वो सतीश पुनिया जी को ले लिया था। मैं कुमार केतकर जी से यही सवाल करना चाहता हूं कि सचिन पायलट बीजेपी के खिलाफ भाषण देते हैं, विधानसभा जीत जाते हैं, और वही सचिन पायलट बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, लोकसभा में एक सीट नहीं ला पाते। तब वो कम्युनल पार्टी नहीं होती? तब वो राजस्थान की जनता नहीं है क्या? तब वो राजस्थान के वोटर नहीं है क्या? अरे कम से कम पत्रकार लोग कम से कम अपने दिमाग को खोल करके तो कहें ना। कम से कम
लेकिन वही आपको ये भी राजस्थान की जानना जनता होगा है कि सचिन पायलट वही वोटर थे। सचिन पायलट की तब पार्टी अशोक हार गहलोत गई। तब अशोक गहलोत सचिन मुख्यमंत्री पायलट की थे पार्टी- तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के काम पर सचिन पायलट की राजस्थान की जनता ने वोट नहीं दिया। मुख्यमंत्री के काम को सचिन पायलट आकलन की करके पार्टी- मुख्यमंत्री को नकार दिया और उनके बेटे को भी आप एक पराजित बात कर दिया। सुनो, यह है असली आप सच्चाई। एक बात सुनो, यह है असली सचिन सच्चाई पायलट की जिसको आप लोग पार्टी- स्वीकारना नहीं चाहते। सचिन जिसको पायलट- भीलवाड़ा आप मॉडल सुन लो कभी- आप कहते हैं कि आप कहते हैं मोदी आप कहते हैं प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार की बहुत तारीफ की। अरे अंदर जब सीएम की मीटिंग होती थी तब अशोक गहलोत ने केंद्रीय सरकार की क्या तारीफ की आपको मालूम है? और राहुल गांधी कह रहे हैं कोरोना में लॉकडाउन क्यों हो रहा, नहीं हो रहा, आज नहीं होना चाहिए था, कल होना चाहिए था। मालूम है आपको? डिटेल मालूम होना चाहिए और सच बोलिए आप। ना लोकसभा चुनाव विषय आज का विषय है। चीन है विषय। आप दोनों से निवेदन करता हूं, कुमार केतकर और अपनी जैसे अवस्थी देखिए। एयरफोर्स स्कूल से पढ़े हुए हैं सचिन पायलट, एयरफोर्स स्कूल से पढ़े हुए हैं, कमीशन टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन हुए। चीन के साथ उसका कोई चीन के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने और जैसा पैसा लिया, ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी कांग्रेस में बगावत होने वाली है चीन के मुद्दे पर। जो भी कांग्रेस पार्टी ने चुपचाप एमओयू किया चीन से, उसके मुद्दे पर अमरिंदर सिंह हो, सचिन पायलट हो, चाहे कोई हो, नहीं है मेरी जानकारी के मुताबिक। वैसे अवस्थी जी आप बोल रहे हैं, बिल्कुल होगी, आपको मैं बता रहा हूं, बिल्कुल होगी। ठीक है, ये आपका हो सकता है, आपकी जानकारी हो, मेरी जानकारी में नहीं है। कुमार केतकर, मैं आपको फिर 30 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात को कंप्लीट करिए। देन गौरव भाटिया एंड पवन खेड़ा जी। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। आप अभी आपने चीन का जिक्र किया, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि मोदी जिनपिंग को 18 दफा मिले, 5 दफा चीन में गए और इतनी दोस्ती की कि आज भारत में सबसे ज्यादा जमीन तो नहीं दी, अक्साई चीन तो नहीं दे दिया ना, तो चीन का सवाल छोड़ चीन दो, तो नहीं दे दिया ना, 30,000 किलोमीटर दे दिया। बड़ी खबर चाइना मुद्दा नहीं है, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं। बड़ी खबर एक और आ रही है, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, भूजल बहुल इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भरतपुर, अजमेर में हाई अलर्ट है, कोटा में भी हाई अलर्ट है, पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। भरतपुर क्षेत्र में पायलट का बड़ा प्रभाव है, रमेश मीणा का में भी इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, यानी कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समय की ये बड़ी अपडेट है क्योंकि एक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को पार्टी से दरकिनार करा गया है, डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उसके बाद मैं पवन खेड़ा, गौरव मैं जान रहा हूं, मैं आपके पास आया नहीं हूं, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे को 30 सेकंड पवन खेड़ा के पास जाना है। पवन खेड़ा, अभी आपने सतीश पुनिया को सुना, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। गौरव भाटिया, कम टू यू, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष थे, गौरव भाटिया आप ही के प्रदेश अध्यक्ष लाइव थे हमारे कमेंट लिया, फिर आप दूसरे पैनलिस्ट के पास गए, तो आपको मेरे पास आना चाहिए उत्तर देने। नहीं, मैं आऊंगा गौरव आपके पास आऊंगा, लेकिन क्योंकि खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। एक सेकंड, गौरव होल्ड ऑन, आई कम टू यू। पवन खेड़ा बोले तो मैं बीच में टोकूं, इसलिए ना बिल्कुल आप बीच में मत टोकिएगा। पवन खेड़ा के पास में 30 सेकंड के लिए जा रहा हूं। पवन खेड़ा, इस समय की बड़ी खबर तो हम लगातार ही सुन रहे हैं, लेकिन सतीश पुनिया ने बोला बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। मध्य प्रदेश रिपीट होता हुआ दिख रहा है राजस्थान में, ऐसा बीजेपी मान रही है। लोकतंत्र है, जनता के हाथ में होता है वोट देने की शक्ति। ये बकरे की मां, ये कसाईयों की भाषा भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा देती है, वो बोलते रहे। जनता ने चुना है, कुछ मुद्दों पर चुना है, वसुंधरा राजे सरकार को हराया है, कांग्रेस पार्टी को जिताया है। इस तरह की बदजुबानी, बकरे की मां, ये इन्हीं को मुबारक हो। और ये अवनिजेश अवस्थी को आप बुला लेते हैं, आरएसएस का कोई रोल नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। मुझे भाषण दे रहे थे अडवाणी जी ने 2011 की फरवरी में सोनिया गांधी से माफी मांगी थी काले धन पर जो आरोप लगाए थे उन पर। मुझे बोलते हो कि अटल जी को सोनिया जी ने क्या कहा, इतिहास अपना भी पढ़ लीजिए। आरएसएस का क्या मतलब था, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत डिस्कस करने चले गए चाइना में। क्या आपकी मुंबई में पकड़ा गया, मुंबई में दलितों की जमीन पे कब्जा कर लिया, आरएसएस को मुंबई में दलितों की जमीन ही खा गए, घिनौनी हरकतें मुंबई में दलितों की जमीन खा गए। अभी तो बहुत सारे आने वाले हैं। अरे इतने काले धन है, इतने काले धन है, चाइना तक से पैसा खा गए। राम माधव के क्या, अरे राजीव गांधी की तस्वीर बेच दी, राजीव गांधी की तस्वीर 2 करोड़ रुपए में बेच दी। ऐसा कोई देखा अमीश देवगन कि अपने पिताजी की तस्वीर बेच दी हो जिसने? बातें कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए उसमें भी खा गए। चीन पैसे क्यों लेता है अमेरिका से? कौन किससे माफी मांगेगा? अरे पवन खेड़ा, पिताजी की तस्वीर बेचना, पिताजी की तस्वीर बेचना कौन से संस्कृति में है?
पिताजी की तस्वीर भेज दी। जिसको शहीद कहते हैं, जिसके कहते हैं मैं उसकी बेटी हूँ, उसके नाम पर एसपीजी सुरक्षा चाहिए, उनकी तस्वीर भेज दी। 2 करोड़ रुपए में तस्वीर भेज दी। अरे पेंटिंग भेज दी राजीव गांधी की 2 करोड़ रुपए में। मैं विषय पर आता हूँ। 2 करोड़ रुपए में पेंटिंग भेज दी। मैं विषय पर आता हूँ। गौरव भाटिया लेकिन तस्वीर नहीं भेजते पिताजी की। अरे घर के बर्तन भांडे भेज देते हैं, लेकिन तस्वीर पिताजी की तस्वीर नहीं भेजते। पवन खेड़ा जी, मेरा निवेदन है, पिताजी की तस्वीर भेज दी। इनकम टैक्स रिटर्न देने की हिम्मत नहीं होती, हर चीज छिपा कर रखते हैं। तस्वीर बेचने वाले, पिताजी की तस्वीर बेचने वालों से ज्यादा गौरव भाटिया इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। बड़ा गद्दारी वाला संगठन कोई नहीं है। ये आप कह रहे हैं आरएसएस से बड़ा गद्दार संगठन कोई नहीं है। ये भाषण दे रहे हैं ये लोग। मिल छुप कर चीन में जाते थे ये लोग 2009 में, 2011 एक सेकंड गौरव भाटिया को आने दीजिए। चीन में जाने का ये संघ सेनाध्यक्ष को तुम्हारे एक सेकंड गौरव भाटिया, मुझे अवस्थी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। गौरव भाटिया काफी देर तक इंतजार करें। अवस्थी जी एक सेकंड, शर्म नहीं आती तुम्हें यहाँ पे? पवन जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गद्दारों का स्थान नहीं है मेरे देश में। ठीक है, अभी विषय आरएसएस नहीं है, अभी विषय चीन नहीं है। मेरा निवेदन है टॉपिक पर आए। गौरव भाटिया 1925 से गौरव भाटिया आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि स्वागत है, और आप कह रहे हैं हमारा कोई रोल नहीं है। आईडीआरएफ से पैसा लेते हैं। कौन है? इनको चुप करा लीजिए प्लीज अमीर जी, इस तरह से चर्चा नहीं हो सकता। इसी बीच गुजरों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान के कुछ इलाकों में। दौसा में हाई अलर्ट है। बड़ी खबर यह है। ओके गौरव भाटिया, ऐसे गद्दारों को आप अपने शो में क्यों बुलाते हैं जो चीन से सौदा करते हैं? देखिए किसी को भी गद्दार नहीं बोलना चाहिए, मेरा निवेदन है ये। पवन खेड़ा होल्ड ऑन नाउ प्लीज। पवन जी प्लीज एक सेकंड, गौरव भाटिया को आने दीजिए। अब इन्होंने ऐसी बात कही है तो मैं जवाब ठीक है पवन जी, आपने दे दिया जवाब, वो शांत हो गए, बात खत्म हो गई वहां पर। गौरव भाटिया आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि स्वागत है, आप कह रहे हैं आपका रोल नहीं है। राजू सपनानी आतंकवादियों एक सेकंड पवन जी आरएसएस गद्दार संगठन है, देशद्रोहियों का चीन से पैसे खा गए, देशद्रोहियों का। चीन से पैसे खा गए। चीन से तो आपने अधीर रंजन चौधरी चाहता हूँ इनको अगर चुप कराएं। एक सेकंड पवन जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। एक गौरव भाटिया बोलिए। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि स्वागत है। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं स्वागत है। बहुत सी बातों का जवाब देना है, मुझे देने दीजिए अपने तरीके से प्लीज। सबसे पहले तो देखिए, एक परिवार है भारत में जो सबसे बड़ा गद्दार है, जो 90 लाख रुपए की घूस लेता है, वो गांधी परिवार। और इनकी विशेषता ये है, ये खानदानी चोर भी हैं। ये चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। शब्दों की बात कर रहे थे पवन खेड़ा जी, आप भूल गए किसने कहा था चौकीदार चोर है देश के प्रधानमंत्री के लिए? नेवला कहना, बिच्छू कहना, ये तो आपकी पार्टी की भाषा है। और सचिन पायलट जो अभी भी इनकी पार्टी में है, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं कि अशोक गहलोत अपने बेटे को चुनाव नहीं जितवा पाए। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस का क्या चरित्र है। पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी बने। राहुल गांधी से संभला नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो 91 साल के युवा मोतीलाल वोरा अंतरिम अध्यक्ष बने। और वापस कौन आया? वापस आई सोनिया गांधी। तो इनकी पार्टी में और किसी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। और सुनिए, कपिल सिब्बल ने कहा कि अस्तबल में घोड़े हैं, और गधा किसने कहा राहुल गांधी को, आपको पता है? ये पवन जी आपके लिए, आप ही के एमएलए थे आर.के. राय, उन्होंने कहा राहुल गांधी अपरिपक्व है, तभी हम भी उसको कहते हैं 50 साल का अपरिपक्व बालक। और दूसरी बात, उसको गधा बुलाया, आपने पार्टी से हटा दिया था। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात करता हूं। देखिए, आज की परिस्थिति ये है, कांग्रेस की वेंटिलेटर पे है। अब बस क्षण गिन रहे हैं कि कब कांग्रेस पार्टी की अर्थी निकले, कब इनको दफनाया जाए। और ये इसलिए है कि इनके पास ना दिशा है आज। गौरव भाटिया थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे आप कांग्रेस को दफनाने में? थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे आप कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी को दफनाने में? हमसे अमीश भाई, हमसे ज्यादा जल्दी तो राहुल गांधी की है। जी। एक कहते हैं ना, नेहरू जी कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, अकेले पार्टी में रहेगा, बाकी सब दूसरी पार्टी में चला जाएगा। तो ये हाल है। ओके पवन खेड़ा, एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट तो है कांग्रेस पार्टी के लिए। सचिन पायलट जैसे बड़े नेता का कांग्रेस से इस तरह रुखसत होना या फिर उनको पद से हटाया जाना वाकई
उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवजोत सिद्धू, कीर्ति आजाद, सुरेश भाई मेहता, शंकर सिंह वाघेला, कितने नाम गिनाऊं? शौरी साहब, यशवंत सिन्हा साहब, कितने नाम गिनाऊं? अरे राजनीतिक पार्टियों में बगावत क्या पहली बार होती है? कई बार इनकी पार्टी के नाम अभी मैंने गिनाए ना, एक नहीं अनेक गिना दी। और अभी कितने लोग तैयार बैठे हैं इनको नहीं मालूम है। अभी ये जो शाह और शहनशाह की मंडली का थोड़ा सा कमजोर होने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। राजनाथ सिंह जी भी तैयार है, गडकरी जी भी तैयार है, आधा नागपुर तैयार है। तो इसलिए इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। मैं छोटी बात नहीं करता हूं, हल्की बात नहीं करना चाहता, ना ही हल्की बात का ज्यादा जवाब देता हूं। मुझे गुस्सा तब आता है जब देशद्रोहियों को आप यहां बुला लेते हैं, जो अमेरिका से पैसे लेते हैं, सरेआम पैसे लेते हैं आईडीआरएफ नाम के संगठन से, जो राजू सबनानी जैसे क्रिमिनल्स एकल विद्यालय को पैसा खर्च करते हैं उस पर, और उनको ओवरसीज बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। जो ध्रुव सक्सेना मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अभिजीत अवस्थी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, क्योंकि आरएसएस पे अटैक हुआ है। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद राजस्थान के हवाले से बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले हैं सचिन पायलट प्रकरण पर, पहली बार बोल रहे हैं। सुनते हैं क्या बोला है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और यही एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। काबिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा हमला। काबिल लोगों के लिए कांग्रेस में अब कोई जगह नहीं है, राज्य दर राज्य ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा, एक और गुट सक्रिय हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा और जितिन प्रसाद दोनों ने सोनिया गांधी से बात करी है, यह भी इस समय की बड़ी खबर है। अग्निवेश अवस्थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए। कांग्रेस में काबिल लोगों की जगह नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। अमीश, आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम लोग जो दो चार नेहरू खानदान के, गांधी खानदान क्यों कहा जाता है, नेहरू खानदान के लोग जो हैं, उनके आसपास के लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें बचाने की, ये पार्टी बचने वाली नहीं है, क्योंकि अब वो चीजें सामने आने लगी हैं। आज की ही खबर है कि दलितों की जमीन पर भी कब्जा कर लिया, चीन से पैसा लिया, एक बार नहीं 3-3 बार लिया। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से पैसा ले लिया, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है। पवन खेड़ा यहाँ बैठ करके जितना मर्जी चिल्लाने, ये पवन खेड़ा की पार्टी, पवन खेड़ा की पार्टी वो पार्टी है जिसने सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा था, सड़क छाप गुंडा कहा था। ये देश की जनता भूलने वाली नहीं है। पवन खेड़ा आपके संदीप दीक्षित ने कहा था, जिसके साथ आपने काम किया, जिस परिवार के साथ आप रहे हैं। मुझे लगता है निजी हमने नहीं करने चाहिए। मैं कुमार केतकर को लेके आता हूं चर्चा के अंदर। कुमार केतकर ऑन स्क्रीन, कुमार केतकर ऑन स्क्रीन। कुमार केतकर, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं काबिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ऑल ऑडियोज डाउन, कुमार केतकर रिस्पॉन्ड टू दिस। दूसरी तरफ जितिन प्रसाद, दीपेंद्र हुड्डा बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस में संकट काल नहीं तो क्या है? कांग्रेस का संकट काल कभी से है। मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस का ये संकट काल नहीं है, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये जो आनंदोत्सव बीजेपी में चल रहा है, वो बीजेपी लोग आत्मपरीक्षण करें कि अभी 2 बरस पहले जो इलेक्शन हुई वो, और 1 बरस पहले जो इलेक्शन हुई हो, वहाँ सचिन पायलट किसके खिलाफ और कौन सी आइडियोलॉजी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। अभी उनको जब लगता है कि आइडियोलॉजी से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट उनकी महत्वाकांक्षा है, तो उनको महत्वाकांक्षा गौरव भाटिया, आप लोग जश्न ना मनाएं, लेकिन आइडियोलॉजी की बात, आप लोग जश्न ना मनाएं। गौरव भाटिया 25 सेकंड। आइडियोलॉजी की बात, लेकिन सचिन पायलट आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। सचिन पायलट कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। गौरव, मेरे पास आखिरी दौर है, मेरे को पवन खेड़ा को भी लेना है, अवस्थी जी के पास भी जाना है। गौरव भाटिया, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो राम जेठमलानी जी ने एक बात कही थी कि अगर राहुल गांधी के नाम से गांधी सरनेम हटा दो तो कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा, और यही सच्चाई है। और दूसरी बात, पवन खेड़ा बार बार कह रहे थे बीजेपी ये भी कहते थे, राम जेठमलानी ने मोदी जी के लिए क्या कहा? जेठमलानी ये भी कहते थे, अमीश
प्लीज मैं अपनी बात आपको ऑडियो आ रहा है केतकर साहब? जेठमलानी जी ने क्या कहा? एक ही सेंटेंस अमीश ओनली वन सेंटेंस बोलिए केतकर साहब। पूरी डिबेट पे आप बोलता रहो, आप बोल के दिखा दे। चलिए ये जेठमलानी का जिक्र कर रहे हैं। जेठमलानी कह रहे थे, अभी कह रहे थे पवन खेड़ा कहते थे, हमें गर्व है, जेठमलानी कहते थे कि मोदी का राज समागम है और मोदी शाह का राज ये शाप है। ठीक है, आप वरिष्ठ आदमी है, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ, आपको बीच में बोले गौरव को 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड केतकर साहब, पवन जी एक करके आप दोनों अपनी बात रख लीजिएगा। पवन जी, कुमार केतकर मोदी के बारे में क्या कह रहे थे? मोदी और शाह का राज ये शाप है अपने कुमार केतकर, आप ओबी पर है, आपका वीडियो बड़ा क्लियर आ रहा है, ऑडियो भी क्लियर आ रहा है, गौरव भाटिया की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं करना नहीं चाहता ये काम, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। गौरव 5 सेकंड बोलिए आप अपनी बात को। गौरव बोलिए। 10 साल से ज्यादा वो मेंबर रहे हैं, ये हालत है उनकी, गरीबी एक मानसिकता है वो कहते हैं। बताइए, मैं आपसे पवन खेड़ा, उनको ये नहीं पता लोकसभा में सीटें कितनी होती। पवन खेड़ा बातें कर रहे हैं, अपना एक महापुरुष नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं लगाए ना स्टैच्यू भी लगाएंगे तो सरदार पटेल का, हमारे महापुरुषों का लगाइए ना, गोलमालकर या जो भी नाम है उनका, हेडगेवार क्या नाम है उनका, लगाइए ना। हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि देशद्रोहियों का जमावड़ा था आरएसएस और बीजेपी। अच्छा ठीक है, चलिए, ना तो देशद्रोहियों पे बहस है, ना आरएसएस पे बहस है, ना चीन पर बहस है। ये बहस सचिन पायलट पर है, ये बहस कांग्रेस के संकट काल पर है। और वाकई जब खुद के घर में आग लग रही हो तो सामने वाले घर को दोष नहीं दिया जाता, अपने घर की आग को बुझाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर ये मकान रहेगा, ये दुकान रहेगी, ये घर रहेगा, तभी तो आप आबाद रहेंगे। ये आज का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। नमस्कार, अगला शो 100 बात की एक बात।